जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एरिना में। तो कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों के बाद आपको एक नई वीडियो मिल रहा है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एरिना पे। तो आज हम लोग मैथ्स की चैप्टर परसेंटेज की क्लास करेंगे और इसमें बेसिकली बेसिक रहेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की परसेंटेज होती क्या है और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं। कुछ क्वेश्चन है उस बेसिस पे लिया है मैंने। ठीक, टाइप वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक, छोटी वीडियो रहेगी, 10-15-20 मिनट की, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी। आप लोग को भी रिवीजन के तौर पे आप लोग यूज़ कर सकते हो इसे 1x 2x इसमें। और मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको आगे और कौन कौन से चैप्टर की इस टाइप की वीडियो चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की या फिर फॉर्मूला रिवीजन की, जो भी आपकी डिमांड रहेगी उस तौर में आप कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों के साथ बना हो रहे हो। ठीक, तो परसेंटेज सबसे पहली बात आती है, परसेंटेज होती क्या है? प्रतिशत। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज की, तो देखिए मैं थोड़ी कलर चेंज कर लेता हूँ पेन की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज, जब आप परसेंटेज वर्ड पे आप जब जाओगे, आपने देखा होगा एग्जामिनर परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, 100% से कंपेयर करते हैं। 100% से कंपेयर करते हैं हम लोग, क्यों 100% लेते हैं? आप जब इसमें आप देखोगे इस वर्ड को, आप जब ध्यान दोगे परसेंटेज वर्ड को, आप यहाँ ध्यान दो पर। आप कोई भी सामान खरीदते हो तो क्या बोलते हैं? पर के जी। मतलब अगर आप जैसे मान लो 500 ग्राम आप खरीद रहे हो तो 500 ग्राम किसका खरीद रहे हो? आधा केजी किसका खरीद रहे हो? केजी के कंपैरिजन में खरीद रहे हो ना, केजी कंपैरिजन में खरीद रहे हो, डेट मीन्स टोटल से कंपेयर कर रहे हो हाफ केजी को। तभी तो 1000 ग्राम को ही ना कर रहे हो कंपेयर आपको 500 ग्राम से। तो आप क्या बोल रहे हो? हाफ केजी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्या, मैं ये आप ये ले सकता हूँ क्या, जैसे मान लो मैं 30 रुपये पर केजी, मतलब रुपए का क्या है कंपैरिजन, क्वांटिटी से कर रहा हूँ ना। मतलब 1 केजी का सामान 30 रुपये की आ रही, अगर मैं वही आधे केजी पे जाऊँगा तो 15 रुपये हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। अब देखो परसेंटेज पर मीन्स यहाँ पे होती है आउट ऑफ। और आप देखे होंगे सेंचुरी, सेंचुरी जिसे 100 बोलते हैं, उसी की आप देखोगे प्रीफिक्स होती है सेंट, प्रीफिक्स होती है सेंट। तो सेंट यहाँ पे ले जाता है 100। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज को हम लोग इसलिए आउट ऑफ 100 लेते हैं कि एग्जामिनर ने लिया है, क्योंकि आप इस वर्ड में ही आप देखोगे परसेंट। और आप ये भी देखो परसेंटेज क्या होती है, एक तरीका होती है, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, अ वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यू। वैल्यू को कंपेयर करने में यूज़ करते हैं ना। जैसे मान लो आप कुछ भी कह रहे हो कि 20%, बहुत कह रहे हो 20%, तो 20% आप कैसे कह रहे हो? 20%, तो आपने कुछ तो 100% माना होगा, तभी तो उसका 20% आप ले रहे हैं। कुछ तो माना होगा आपने, एज्यूम किया होगा, इंग्लिश में बोलो तो। हाँ। एक तो कंपेयर करने का तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो तरीका हमारा होता है कंपेयर करने का वो होता है परसेंटेज। दूसरा तरीका हमारा होता है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में वीन बोलते हैं। फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है पी वाई क्यू, पी वाई क्यू। और आप देखोगे, आप जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिया है 1/5 जो कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो फ्रैक्शन में क्या होती है ना, डिनोमिनेटर जो रहती है वो टोटल को डिनोट करती है, तो डिनोट करती है टोटल को, और न्यूमरेटर पार्ट्स को डिनोट करती है, इसको डिनोट करती है पार्ट्स को। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ टोटल, जैसे मान लो मैंने परसेंटेज में लिया 100%, 100% यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 5 है। अब मुझे एक की मान फाइंड करनी, एक पार्ट के कितने परसेंट है। और देखो इस 5 से काटूंगा मैं इसको 20 बार में, आप यहाँ से देखोगे 20%। क्या हमने 20% का फ्रैक्शन 1/5 लिखा था क्या? यहाँ से आपको कंपेरिजन यहाँ से कन्फर्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आप सभी को? तो चलिए छोटे से मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको समझा देता हूँ, एक्स्ट्रा स्लाइड, परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करने की। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैक स्क्रीन देता हूँ और देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, या फिर मैं यही कह सकता हूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब आप जाओगे, इस परसेंटेज वैल्यू को आपको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड बाय 100।
और अब जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाओगे तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 25%, 25% परसेंटेज है ना, तो 25 अपॉन क्या करना है, परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय 100, दैट इज डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 25 फोर ज़ा 100, दैट इज 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। अब देखो 1/4, मैं इसी को 25% में चेंज करता हूँ, 1/4, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज में चेंज हो जाएगी, 4 से काटूंगा, 4 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, दैट इज 25%। अब देखो क्या ये दोनों सेम है या नहीं, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से आपको क्या हुआ ना कि हम लोग कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी के साथ सीख रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बेतुका आइडिया या फिर कोई ट्रिक लगा दिया, हमने ऐसा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है जो हमें हमेशा के लिए याद है। तो आप ये ध्यान देना, ये एरो पे ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूँ ये एरो पे ध्यान देना। हमें अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है, एक मिनट रुक जाना, अगर हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो उस परसेंटेज वैल्यू को हमें डिवाइड करना है 100 से, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक, चलिए पूरे क्वेश्चन में हाथ साफ कर लिया जाए। ठीक, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक, मैं इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ूंगा और समझाऊंगा बाइलिंगुअल हिंदी में। ये एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन आप देखो, मैं प्रीवियस ईयर उठा रहा हूँ, सीपीओ 2024, जहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए परसेंटेज की मैं वही उठा रहा हूँ। In a class, the number of boys and girls are in the ratio of 3:5. What is the percentage of boys in the class? अब देखो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या है सर, यहाँ पे बॉयज की रेशियो मैं यहाँ ले लेता हूँ, बॉयज को मैं बी लिख रहा हूँ, गर्ल्स को जी लिख रहा हूँ, बॉयज 3 है, गर्ल्स 5 है। अब देखो अगर मैं रेशियो में देखूंगा तो टोटल क्लास की कैपेसिटी क्या होती है, या फिर क्लास की मैं बोलूँगा तो क्या क्लास कैपेसिटी ही बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्या है, तो बॉयज प्लस गर्ल्स होती है, टोटल नंबर ऑफ की स्टूडेंट्स कहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स, ऐसा तो नहीं करते ना बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं, बॉयज प्लस गर्ल्स, तो 3 + 2 8। अब देखो रेशियो में तो ये 8x, मैं इसको x मान लूँ, ठीक, तो 8x ये कितने को डिनोट कर रहा है, 100%। देखो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको बेसिक है इस बेसिक है अंडरस्टैंडिंग इस क्लास की, नाम ही है मैंने लिखा है, तो हमें बेसिकली थोड़ी बतानी पड़ेगी, थोड़ी हमें डेप्थ में जानी हो। अगर पूछ रहा है बॉयज़ का तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये 100% कितनी वैल्यू है 8x की, हमें फाइंड किसकी करनी है सर, बॉयज़ की, तो बॉयज़ कितना है सर 3x है, हमें यहाँ से परसेंटेज फाइंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x इस x को क्रॉस कट कर देंगे, 2 4 जा 25 4 जा, अब देखो 25 3 जा 75 अपॉन 2 परसेंटेज, क्योंकि ये देखो परसेंटेज क्रॉस कट नहीं हुई। अब देखो 75 का हाफ क्या होता है 37.5। अब देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था, 3 है टोटल, बॉयज़ 3 है, टोटल कितना है 3/8 को आप जब चेंज करोगे परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5 आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 90, व्हाट इज 50% ऑफ द सेम नंबर। अब देखो 30% उस नंबर का 90 है, मतलब 30% नंबर का 90 है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये 90 कितने प्रतिशत का मान है, 30% का। तो व्हाट इज द 50% ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर का 50%। आप देखो सेम नंबर बोला है ना, हमें यहाँ पे 100% निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बोला है हमें उतना ही फाइंड करना है, 50%। इस परसेंटेज को क्रॉस कट करेंगे, 30 को काटेंगे 90, 30 से 90 को काटेंगे, सॉरी 90 को 30 से काटेंगे 3 बार में, तो 50 दिया 150, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने लास्ट लास्ट वाले में ऑप्शन मारा था क्या, बिल्कुल नहीं मारा था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 150। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ चल रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन आप मेरे से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है यार मैं भी बना ले रहा हूँ। अगर आप खुद से बना ले रहे हो तो भाई, और फिर मेरी देख रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, नहीं
अब एक जरिया हूँ मैं अब पढ़ाने का, ठीक। इसे सही तरीका से आप यूज़ करोगे तो आप अपने मुकम्मल पे जरूर जाओ, अपने मुकाम, ठीक। चलो, इफ 80 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज, अब देखो टोटल यहाँ पे कितने टॉयज है, 75 है। इफ 80 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज, बॉयज के लिए कितने हैं सर, 18। तो मैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए फाइंड कर सकता हूँ, गर्ल्स की बात होगी, बिल्कुल गर्ल्स की बात हो रही है। अब देखो, अब 75 में पहले 15 हटाओ, 60, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 57 गर्ल्स के लिए होगा। देखो 8 7 15, 5 5 1 6 7, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉय। अब देखो गर्ल्स टॉय, गर्ल्स टॉय कितनी है सर, 57। हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं सर, टोटल से कंपेयर करते हैं, तो 75 परसेंटेज के लिए 100%। तो देखो 25 दिया का 75, 25 चौका 100, 3 से काटो इसको, 19 दिया का 57, 19 चौका 76, 76%। अब देखो सबकी अपनी अपनी थी, मैं हिंदी में टेबल करता हूँ, आप हिंदी में क्रॉस कट कर लेना। और केवल आप लोगों को 25 तक याद रहनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। अगर आपको एच चाहिए तो the difference between 30% of a number and the 50% of the same number is 90। अब देखो डिफरेंस बोला गया है किसका, 30%, 30% और 50% के डिफरेंस कितना है सर, 90 है। अब देखो 30% और 15% का डिफरेंस अगर 90 है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 15% का मान 90 है, तो व्हाट इज द नंबर। आप देखो 15% का मान 90 है, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से प्रतिशत का 6 गुना है, मतलब मैं यहाँ पे 100% को मैं कह सकता हूँ 600। या फिर मैं इसी को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि 90 कितने का मान है सर, 15% का मान है। हमें तो नंबर फाइंड करना है, नंबर तो आपको पता है सर 100% होती है, 100%, परसेंटेज परसेंटेज से क्रॉस कट करेगी, 15 छः का 90, ये हो जाएगा 600। यहाँ पे किन्हीं को कोई तकलीफ सर, एम इज 40% मोर देन एन। अब देखो आ गई यहाँ पे कंपेरिजन, एम एन एंड ओ, 3% है, एम इज 40% मोर देन एन। अब देखो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। मैं कह सकता हूँ 5 पे 2 का इंक्रीमेंट है एम का, मतलब एम एन से 40% ज़्यादा है, मतलब ये 5 है तो ये 7 हो गई, क्योंकि 5 का 2 40% होता है। ओ इज 20% लेस देन एन, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब मैं कह सकता हूँ ओ 20% कम है इससे, तो एन से। तो एन अगर 5 है तो ओ क्या है, 4 है। आप देखो यहाँ पे मैं रेशियो मर्जिंग करूंगा, लेकिन आप देखो एन एन कॉमन 5 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख दूंगा। तो क्या बोला है, देन एम इज 1% मोर देन ओ, एम और ओ का, एम ओ से कितना ज़्यादा। आप देखो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो कितना ज़्यादा है सर, 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है सर, 4 से ज़्यादा है ना 3। 3/4, अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 3/4, 4 से काटो यहाँ पर 25 बार में, 25 दिया था 75, 75%, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अब एनटीपी सीख जाते हैं। आप ये देखो पीछे मैं बोलना भूल रहा हूँ आप सभी को, देखो CHSL की क्वेश्चन है, उससे पहले मैंने CHSL की करवाई है 2024 वाली, फिर 2024 वाली। अब देखो NTPC CBT 1 की क्वेश्चन है, वो तो समझ रहे हो, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं यूज कर रहा हूँ। ए सैलरी इज 50% मोर देन बी, ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज़्यादा है, मतलब अगर इसकी 100 है, इसकी 150 है, इसकी 200 है, इसकी 300 है, इसकी 400 है, तो इसकी 600 है, सही है ना, 50% ज़्यादा है। मतलब बेसिकली अगर ये 100 है तो ये 150, देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस। अब चाहो तो, अब देखो इन सभी में मैं देखो रेशियो निकालूंगा तो सेम रेशियो निकलेगा, जीरो क्रॉस कट, 3 बचे, 2 बचे, 3:2, 3:2। अब देखो सब में रेशियो सेम निकला, बस मैं वही बोल रहा हूँ। कंपैरिजन का तरीका 3 होती है, पहले तरीका होता है हमारा परसेंटेज, दूसरा तरीका हमारा होता है फ्रैक्शन, तीसरा तरीका हमारा होता है रेशियो। अब देखो क्या बोला है,
देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है सर? एक कम है। कितने से कम है सर? 3 से कम है ना, तो 1/3। अब 1/3 सर गली के कोने कोने वाले बच्चे को पूछोगे 1/3 क्या होता है, तो वो बोलेंगे 33.33%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनकम ऑफ एक्स इज 50% मोर देन वाईज इनकम एंड वाईज इनकम इज 20% लेस देन जेड इनकम। 3% है यहाँ पे, मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक्स वाई जेड। इनकम ऑफ एक्स इज 50% मोर देन वाई इनकम। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर वाई की इनकम 100 है तो एक्स की इनकम 150 रुपये होगी। ठीक, मैं 100 150 की बात कर रहा हूँ ताकि आपको भी देखो ये 100% हुआ तो 150, 50% ज़्यादा, तो देखो 100 पे 50% 150% हो गया, 100 + 50। एंड वाईज इनकम इज 20% लेस देन जेड इनकम। आप देखो वाई की इनकम जेड की इनकम से 20% लेस है, मतलब मैं कह सकता हूँ अगर जेड 100 है तो वाई 80 होगी। ठीक, अब देखो रेशियो में मर्ज करना है। अब देखो खाली जिधर रहता है ना, जो पड़ोस के रहते हैं उसे भर दो। भर दिया हमने। अब क्रॉस कट करो। अब ऐसे क्रॉस कट करना है कि सभी में कॉमन, जैसे देखो ये जीरो, ये जीरो, एक जीरो, क्रॉस कट हो गया सर। अब दूसरा जीरो मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, ये। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको 8 को काटूंगा, इसको 8 को काटूंगा तो यहाँ कटना चाहिए, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं, तो इसको 4 बार में जा रहा है, 2 चौका, 2 चौका 25। 5 बार में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 5 बार में। 5 बचे 25, 2 बचे, 3 बचे, 3 दूनी का 6, 4, 5। अब पूछा क्या है, इफ एक्स इज 12,000, एक्स की सैलरी 12,000। देखो रेशियो में तो 6 है लेकिन नंबर में कितना है? 12,000। तो कितना गुना है? 2,000 गुना है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द जेड इनकम। जेड की इनकम तो हमने रेशियो में 5 निकाला है। इसको अगर आप 2,000 गुना करोगे, 5 दूनी का 10, दैट इज 10,000। मैंने 1 लाख कर दिया। 10,000 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप इसको देख लेना। देखिए रेशियो मर्जिंग जिधर खाली रहती है ना, हमें उसे पड़ोस को फिल कर देना रहता है, या फिर आप कॉमन टर्म जैसे यहाँ पे वाई था, तो इसको भी आप ऐसा कर लो। इसको आप 8 से गुना करो तो इसको 10 से गुना थी 800, तो फिर इसको आपको करना पड़ेगा 8 से गुना, फिर इसको आपको करना पड़ेगा 10 से गुना। बेसिकली होनी जब तो सेम ही है, लेकिन ये आसान तरीका होता है रेशियो मर्जिंग का। इसलिए मैं बोलता हूँ छोटे छोटे नंबर हो, जैसे 3:2 लेता या फिर 5:2 लेते, तो हम लोग वहाँ पे आसानी से मर्ज करते हैं। 40% ऑफ ए नंबर इज 0.8 मोर देन 40% ऑफ इट। देखो 48% एक नंबर का 0.8 ज़्यादा है किससे? 40% से। अब देखो परसेंटेज में कितने की डिफरेंस है सर? 8% की। मतलब मैं कह सकता हूँ 8% की मान 0.8 है। 0.8 कितने परसेंट की मान है? 8% की। हमें फाइंड क्या करना है? 100%। जाहिर सी बात है, नंबर कोई भी नंबर तो खुद में 100% होती है सर। सही बात है। परसेंटेज परसेंटेज क्रॉस कट करेगा, ये डेसिमल जाएगा, नीचे जीरो आएगा, ये 8 इस 8 को काटेगा, इस जीरो, ये जीरो क्रॉस कट करेगा, हमारा नंबर आ गया 10। आंसर है हमारा 10। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर। एक मिनट, एक से कटा। ठीक है, 48% ऑफ, यदि किसी संख्या का 48% भाग भाग उसके 40% से 0.8 अधिक है। प्रतिशत में 8% लगा था, 8% का तो ये मान हो गया। तो वो संख्या क्या है? इस हिसाब से तो देखो 48, 8 का डिफरेंस है। 8% का मान अगर 0.8 है तो 1% का मान 0.1 हुआ। 100% का मान तो 10 निकल रहा है यहाँ से। तो 10% नहीं, 10 नंबर है। लेकिन मैं चेक करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन की एरर है, यहाँ पे 008 नहीं है, यहाँ पे 10 है। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन है आपकी NTPC CBT 2 की। वही मैं पर ऑप्शन चेक कर रहा था अपने PPT में। If 70 is subtracted from 70% of a number, the remainder is 70. What is the number of the 70% से अगर मैं 70 घटा दूँ तो रिमाइंडर जो आ रहा है, मतलब जो बच रहा है हमारे पास, वो बच रहा है 70। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 70%, अगर मैं इस माइनस को इधर प्लस करूँगा तो 140 हो जाएगा। 70% अगर 140 का मान है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 1% 2 का मान है। 1% इज 2, तो 100% हमें फाइंड करना था, तो मैं सीधा 100 से गुना कर दूंगा। देखो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, सिलेक्शन फेज, सॉरी एसएससी सिलेक्शन फेज होती है 2024 में, उसके लिए क्वेश्चन पता पूछता। I used to spend 25% of an amount of money on insurance company, 26 on food, 23 on child education and 19 on recreation। आपको इस बात का ध्यान देना है कि 25 किस पे कर रहा है, इंश्योरेंस पे। 26% फूड पे कर रहा है, 23% एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, 19 रिक्रिएशन कर रहा है। डिपॉजिटेड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इतना इन द बैंक, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही स्पेंड ऑन फूड क्रिएशन। अब देखो फूड एंड रिक्रिएशन, आप देखो टोटल परसेंटेज हम लोग ऐड करेंगे। 25% प्लस 26 प्लस 23 प्लस 19। अब देखो 25 25 50, 51 51 और 3 54, 20 74, 74 और 9, 74 9 83, 93%। यहाँ से टोटल 93% खर्च कर दिया। ये जो 26600 है, ये कितने का मान है, ये 7% का मान है। अब पूछा क्या है कि खाने में और रिक्रिएशन करने में कितने खर्च किया उसने, तो 26% किया है खाने में, 19% किया है रिक्रिएशन में। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो 45% बेसिकली हमसे वो 45% का मान पूछ रहा है। तो आइए इस परसेंटेज को परसेंटेज से क्रॉस कट करते हैं, 7 को काटते हैं, तो 26,600 काटते हैं 7 से, 7 दिया का 21, 56 856 00। अब जब इसको गुना करोगे आप, 00 तो आएगी, ये तो जाहिर सी बात है। 38 और 45 की गुना। अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना, इस 38 को 19 गुने 2 कर देता हूँ। अगर 19 गुने 2 करूँगा तो ये 90 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 19 गुना 90, आपको पता है ना, 19 90 171 जीरो, तो 171,000। देखो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से तोड़ते हो। मैं इसको 38 को 45 से गुना नहीं कर सकता डायरेक्ट, मुझे टेबल नहीं आ जाता है इसको, लेकिन मुझे 19 की टेबल आ जाती है। इसको 19 की 2 कर दिया, अब इसको 2 से गुना करने के बाद ये 90 हो जा रहा है, तो मुझे 19 की तो टेबल याद है, 19 9 जा 171 होते हैं। वहाँ से गुना करके आगे निकल गया। Value is increased by 10% and decreased by an unknown percent to return to its original value. What is the percentage decrease? वैल्यू को पहले इंक्रीज किया 10%, मतलब पहले अगर 100 की थी, अब वो 110 की हो गई, और वो कुछ अननोन परसेंटेज से डिक्रीज किया गया। ओरिजिनल वैल्यू पे देखो, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, या फिर मैं बोल दूँ ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। ठीक, ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। तो देखो न्यू। अब यहाँ से मुझे बैक जाना है, अगर मुझे यहाँ से 110 से मुझे 100 पे जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना होगा। 10 घटाना होगा किस पे, तो 110 पे। परसेंटेज के लिए हमें फाइंड करना होगा, परसेंटेज के लिए हमें गुना करना होगा 100 से। ये जीरो को इस जीरो क्रॉस कट करेंगे, तो 100/11 जब आप इसको डिवाइड करोगे, परसेंटेज फाइंड करोगे, तो 9.09% होती है। जो हमारी आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 9.09%। The price of a commodity is increased by 20% and then again by 25%। बेसिकली इंक्रीज होगी, पहले 20% है फिर 25%। बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज प्राइस बी रिड्यूस टू गेट बैक टू द इनिशियल।
पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 20% बढ़ाना है, तो मैं नंबर ले रहा हूँ सबसे बेसिक नंबर 100, क्योंकि 100 की आप 25% 20% आराम से निकाल सकते हो। 100 की 20% आप बढ़ा रहे हो, तो मतलब नंबर अब हमारा हो गया होगा 120। अब 120 को फिर से आप 25% बढ़ा रहे हो। कितना बढ़ा रहे हो, 25%। आप देखो 25% आपको पता है ना 1/4 होती है। आप देखो इसकी 1/4 क्या होगी सर, 30 होगी, मतलब 30 बढ़ेगी। 30 बढ़ेगी मतलब अब वो नंबर हो जाएगा हमारा 150। अब देखो हमारा इनिशियल ये था, फाइनल ये हुआ हमारा। इनिशियल नंबर हमारा 100 था, फाइनल नंबर हमारा ये था। पूछ क्या रहे हैं हमसे, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज्ड प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड टू गेट बैक टू इनिशियल वन। और देखो ये इंक्रीज प्राइस है, हमें इनिशियल पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, 50 घटाना पड़ेगा 150 में। 50 घटाना होगा किस में, तो 150 में। परसेंटेज के लिए हमें गुना करना होगा 100 से। 50 दिया 150, 100/3 आपको पता है सर, 33 1/3%। इसी को हम लोग बोलते हैं 33.33%। तो इस क्लास में हमारा यहीं तक था सफ़र। अब नेक्स्ट क्लास में आपने देख ही लिया सक्सेसिव की क्वेश्चन आएगी, तो बेसिकली ये भी सक्सेसिव की ही क्वेश्चन थी, तो मैं बस आपको एक रूबरू करवा दिया उस क्वेश्चन से। ठीक, बाकी कैसी लगी क्लासेस आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो आपको डेली आती रहेगी। ठीक, मैं आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगा, एक काम के तरह से मैं इसको भी रखूँगा। ठीक, चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।